हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैंने बना दिया है अपना धनिया पानी गर्म कर लिया है, बॉईल कर लिया है। उसको छान के मैंने रख दिया। अभी बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने रख दिया साइड में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना एक्सरसाइज करने। तो सुबह मैं ज़्यादा पहले गर्म गुनगुना खाली पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ही अपना पीती हूँ धनिया पानी वगैरह। और यहाँ पर अपना कर रही हूँ मैं बैक पेन जो मुझे रहता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है मुझे, तो वही एक्सरसाइज मैं करती हूँ डेली। तो वही आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। यदि किसी को इस तरीके को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, इससे काफ़ी आराम मिलता है, जो कि मुझे मिला है। वही आप लोग साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग ये सब एक्सरसाइज करके आप अपनी कमर के दर्द को कम कर सकते हैं। और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि कमर में पेन होता है, तो जो सिटी स्कैन करवाने से ही पता चलता है। तो यदि आपको इस तरीके का कोई लक्षण है कि आप बैठ जाते हो तो उठने में आपको प्रॉब्लम होती है, उठते हैं तो आपको कमर में दर्द हो जाता है, तो वो सब ये सब चीज़ें आप लोग के साथ भी हो रही हों तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। हो सकता है आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो। तो मुझे भी एकाएक को दर्द उठा था, मुझे पता नहीं था कैसे हुआ। तो बस बैक पेन में एकाएक दर्द हो गया, जो कि मैं खड़ी नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी पैर जो कमर की नस होती है वो दब जाती है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता बॉडी में, जो पैर में हमारे झंझनाहट आने लगती है और बैक में बहुत दर्द होती है। ज़्यादा देर तक मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाती और ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती। तो जब भी मैं एक्सरसाइज जब से करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे काफ़ी आराम मिला है सब एक्सरसाइज करके। वही आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, जिससे बैक पेन का आपको रिलीफ मिलेगा। तो ज़्यादा दर्द हो तो आप गुनगुने पानी से आप अपनी सेकाई कीजिए, उससे भी आराम मिलता है काफ़ी हद तक। इसकी कोई दवा ज़्यादा नहीं है, बस इसी एक्सरसाइज वगैरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो वही मैं एक्सरसाइज डेली अपना सुबह करती हूँ, जो भी मुझसे जितना भी टाइम मिल पाता है, 20 मिनट 25 मिनट जैसे भी होता है, तो आधे घंटे इतना ही कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा और ये सब एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा सुबह में खाली पेट रहता है तो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। और इसलिए अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। अपनी बॉडी के लिए भी टाइम थोड़ा सा देना चाहिए, क्योंकि नहीं, हम बॉडी को टाइम नहीं देते हैं और काम सारे कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं दे पाते। वही प्रॉब्लम आके आगे खड़ी हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था 10 मिनट रेस्ट करने के बाद। यहाँ पे पी रही हूँ अपना धनिया पानी। तो धनिया पानी इसको पी लूँगी। और मुझे गुनगुना करना पड़ा, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो बस वही पी के फिर जाती हूँ काम करने। और मैं काम वाम कर रही थी, यहाँ पे हस्बैंड बना रहे थे सैंडविच। तो बेटी का सैटरडे छुट्टी है, हस्बैंड की भी रहती है, बेटी की भी रहती है, तो हस्बैंड ही ब्रेकफास्ट अपना बना रहे थे। उन्हें सैंडविच खाने का मन था तो वही बना रहे थे। तो बेटी के लिए बनाए थे, अपने लिए, तो ये लोग खा रहे थे। मैं अपना काम भी कर रही थी। तो मैंने काम पोछा वगैरह हमारा हो गया था। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी भून दिया था, भिंडी। तो यहाँ पे इधर सब्जी हमारी पक रही है। ये सब करके मैं जाऊँगी, बस नहाना है मुझे, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट। और आज है सैटरडे, तो अभी मैं नहा के आ रही हूँ जस्ट। आज सुबह ही जल्दी उठ गई थी, सारा काम मैं फिनिश कर दी। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा वॉश करना था, क्योंकि कल हॉस्पिटल चली गई थी, तो कपड़े वगैरह सारे पड़े थे, तो मैंने भिगा को ऐसे छोड़ दिया था। अभी धुली हूँ। हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े कुछ थे तो मशीन में डाला, और कुछ कपड़े ब्लैक और कलरफुल होते हैं तो उसको अलग अलग करके डालना पड़ता है। तो मशीन में एक बार डाल दिया था मैंने उनके ऑफिस वाले कपड़े, वाइट वाले। फिर मैंने सोचा कि चलो जो मैं वेट करेंगे जब तक, हाथ से डाल देती हूँ। तो पैंट वगैरह था उनका ब्लैक वगैरह, तो उसमें डाल दो साथ में ना, तो और कपड़े का रेसे रेसे से हो जाता है, तो बहुत बुरा सा लगता है, कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पैंट वगैरह अभी कुछ आधे कपड़े धुली हूँ हाथ से, आधा मशीन में धो के अभी सुखा के आ रही हूँ। और फिर नहा ली। मैं सोचा पहले नहा लेती हूँ। अभी बेटी को नहीं नहलाई हूँ, उसको भी नहलाना है, तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ। हस्बैंड बना दिए थे सैंडविच, तो ये लोग नाश्ता कर लिए हैं। मैं सुबह फ्रूट्स खा ली थी, तो मुझे भूख नहीं था ज़्यादा। तो अभी नहा के आ रही है, अब भूख लग गई, चल नहीं तो खाऊँगी। और सब्ज़ी मैंने आज भून दिया है, सब्ज़ी भी पक रही है, आटा मार के रखी हूँ। और बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, लगता है बारिश होने वाली है आज भी। और अभी जस्ट नहा के आई हूँ, देखिए पसीना भी हो रहा है मुझे। तो अब जा रही हूँ नाश्ता करूँगी। तो चलिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और आजकल ज़्यादा ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। कल मैं नहीं डाल पाई क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, एडिट वगैरह नहीं हो पाया। शूट किया था मैंने थोड़ा बहुत, और ज़्यादा रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, तबीयत ठीक नहीं रहती तो ज़्यादा कुछ मन नहीं करता, तो इस वजह से नहीं शूट कर पा रही हैं। तो जब भी बन पाता वही डाल देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे भी। और जो सही हो रही है नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, भूख लग गई है। हमारी अभी सब्जी बन गई है,
आटा मार के रख दी थी, अभी रोटी बनाऊंगी। तो चलिए खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे आ गई मैं ब्रेकफास्ट अपना लेके, मेरे लिए भी बना के रख दिए थे, वही कर रही हूँ। मैंने नहा वहा लिया था, अपना रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं यहाँ पे लंच अपना भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और छाछ था, यही हमारे लंच में आज था। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग लंच कर रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से मैं अपना फॉलो करती हूँ। आप लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं तो इस तरीके से आप। तो शाम के देखिए मैंने बनाया था सूप, उसमें प्याज और वगैरह मूंगफली वगैरह डाल दिया था, थोड़ा सा मूंगफली और चुमन। तो यही मैं पीऊँगी, अपना शाम का हमारा हो जाएगा। हस्बैंड और बेटी को दे दिया है, बेटी को दूध दे दिया, हस्बैंड के चाय दे दिया और लोग पी रहे हैं हम। तो बस हमारा इसी तरीके का रूटीन होता है डेली का, और लाइफ में इसी तरीके से अपने लिए भी आप लोग टाइम निकालिए। जिसको जो आप कुछ भी करना है तो आप जब ठान लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इंसान से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे बेटी को लेके जा रही मैं आज स्विमिंग करवाने, क्योंकि कल संडे है, तो आज सैटरडे है तो मैं करवा देती हूँ, छुट्टी रहती है। क्योंकि लेट हो जाता है यहाँ आने के बाद, बिल्कुल वो जाने का नाम नहीं लेती है। क्योंकि बच्चों को पानी से ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो उसमें अपना खिलती रहती, जल्दी निकलती नहीं है। तो करीब यहाँ पे हो गए थे 1.5-2 घंटे मुझे रहना पड़ा। तो मैं बोल रही थी, और बच्चे आते रहते ना तो बोलती, कभी जब कहो कि टाइम ओवर हो गया तो कहती अभी तो सारे बच्चे हैं। तो उसको मज़ा आ रहा था तो वही कर रही थी। अभी तो ज़्यादा नहीं आता लेकिन सीख रही है, काफ़ी हद तक काफ़ी सीख गई है थोड़ा बहुत, तो वही कर रही थी। तो मैं बैठी थी, वही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, फिर ले आके यहाँ पे नहलाना पड़ा उसका, क्योंकि केमिकल होता है वहाँ पे पानी में, उसमें केमिकल डाला होता है, तो इसलिए स्किन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं आके नहला देती हूँ। नहला के यहाँ पे टीवी चला दिया और अपना डांस कर रही थी, और मैं भी साइड में बैठ के अपना सब्जी कट कर रही थी। इस तरीके से मैं अपना करती हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए बच्चों के साथ में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी कट कर रही थी, मैं भी बैठी थी हॉल में ही। थोड़ा सी स्पीड मैंने कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्लो था। तो चलिए ठीक है, वीडियो टाइम बस घिया की सब्ज़ी और रोटी, सिंपल ही खाना हमारा आज का डिनर होगा। और आज तो पूरा बहुत ज़्यादा हेडक रहा है, पूरा दिन में गई, फिर अब भी गई थी पार्क में, फिर बेटी स्विमिंग करवाने गई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको लेके चली जाती ना, 2 घंटे स्विमिंग पूल में थी, निकली ही नहीं। फिर आई, जिद भी करने लगी, तो मार भी खाई है थोड़ा सा। तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान भी करते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो वही आई, इसीलिए लेट भी हो गया मुझे। तो अभी मैं बनाई हूँ, तो सब्जी भून दिया है, चल रही रोटी बना कर रख देती हूँ। हस्बैंड आ गए हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं। मैंने शाम को उसका होमवर्क वगैरह सब कुछ करवा दिया, यूटी एग्जाम चल रहा है तो करवा दिया था। अभी हस्बैंड भी कुछ पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा इसको टाइम थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि उनकी भी प्राइवेट जॉब है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाता। मैं भी वाईटी के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन अब मैंने ज़्यादा वाईटी पे वो नहीं करना है, मुझे बच्चे की लाइफ की देखना है। क्योंकि इस पे कुछ करने से इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि 1.5 साल होने जा रहा, अभी तक कोई वही नहीं है, व्यूज का कोई मतलब ही नहीं हो रहा। इतना मेहनत करने पर पता नहीं वीडियो का व्यूज ही नहीं जाता मेरा, तो बिल्कुल इतना भी मतलब कभी कभी सोचती हूँ इतना भी ख़राब नहीं वीडियो बनाती मैं, पर व्यूज क्यों नहीं जाता। लोगों को देखती हूँ कुछ भी नहीं रहता, फिर भी व्यूज से कुछ ना कुछ चला जाता है। मेरा तो बल्कि पता नहीं 40, 50, 60 से ज़्यादा व्यूज ही नहीं जा रहा। तो अब दिमाग जैसे ख़राब सा हो रहा, मन नहीं करता बिल्कुल काम करने का। तो ये होता है कि टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चे की लाइफ के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो कोई नहीं, जाने दो। हस्बैंड बल्कि मेरे गुस्सा भी हो रहे थे कि छोड़ दो सब कुछ, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो बस वही है कि एक लालच सी रहती है, कितना मेहनत करने के बाद यहाँ तक आए हैं, हो सकता है। पर अब जो भी बन पाएगा मैं डालूँगी, ज़्यादा इस पर इतना ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करना मुझे। और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है। कोचिंग अब मुझे भी अपनी पढ़ाई करना है, थोड़ा सा पढ़ाई पर टाइम दूँगी, अपने बच्चे को भी ध्यान दूँगी। ये सब चलता रहेगा। इस सब पे इतना पता है कि मेहनत करके आप जॉब कर लो, उसमें जितना फ़ायदा है, मतलब आपकी जॉब लग गई, तुरंत सैलरी है उसमें। वाईटी भी कहने की बात है, यूट्यूब पे काम करो घर बैठे, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। घर पे बैठे वाईटी का काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने इस पर फेस भी किया, और लोगों की मतलब ऐसा होता कि लोगों की दुश्मनी भी इतनी बड़ी हो जाती है कि जिसको जान ना पहचान रहती, तब भी वाईटी पे इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई है। तो अब जैसे धीरे धीरे मन ही हट जा रहा है, बिल्कुल अब इंटरेस्ट ही नहीं, जो एक्साइटेड था पहले अब बिल्कुल नहीं हो रहा। तो मैं ज़्यादा मेरी वीडियो देखती हूँ, जो बन पाएगा तो मैं डाल दिया करूँगी डेली, नहीं हो पाएगा तो नहीं डालूँगी।
प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखती हूँ कुछ दिन और देखूँगी, नहीं हो पाएगा तो छोड़ दूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।